राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने अपनी पूछताछ और जांच लगभग खत्म कर ली है, या यूं कहें कि इंदौर से जितने भी सबूत शिलांग पुलिस को जुटाने थे वो पुलिस ने जुटा लिए हैं। अब आपको बता दें कि शिलांग पुलिस बहुत जल्द इस सनसनीखेज हनीमून मिस्ट्री मामले में अपना चार्जशीट दाखिल कर देगी। शिलांग पुलिस अपनी चार्जशीट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। शिलांग पुलिस शुरू से ही ये कहती आ रही है कि चाहे वो मोटिव की बात हो या फिर किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, तमाम सबूत उसके पास मौजूद हैं। आरोपी चाहे कोर्ट में मुकर गए हों, तब भी पुलिस आसानी से ये साबित कर देगी कि उन्होंने राजा रघुवंशी को कैसे मौत के घाट उतारा था। अब आइए चार्जशीट की बात करते हैं। चार्जशीट में कई साक्ष्य सामने आ चुके हैं। वही ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में साक्ष्य को नष्ट करने वाले आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे मामले में और पर्दाफाश हुआ है। सिलोम ने एक एसआई और वकील की सलाह पर सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का सामान चुराने की बात स्वीकार की है। उसने बताया है कि सोनम के बैग में रखे 5 लाख रुपए का बंटवारा कर लिया गया था। 2.5 लाख रुपए वकील को फीस के रूप में एडवांस दिए गए, जबकि बाकी 2.5 लाख बिल्डर लोकेंद्र तोमर ने अपने पास रखे। सिलोम के हिस्से में गहने आए। सिलोम जेम्स को मेघालय एसआईटी सोमवार रात ही फ्लाइट से शिलांग ले गई है। इससे पहले एसआईटी ने शिलोम के बयान दर्ज किए। उसने कहा कि सोनम इंदौर के जिस फ्लैट में रह रही थी, उसे खाली करने से पहले उसने एक परिचित वकील को घटना बताई, जिसने सामान हटाने की सलाह दी। एक थाने में काम करने वाला एसआई से भी चर्चा की गई, जिसने फ्लैट खाली करने को कहा। वकील ने कहा था कि वो गिरफ्तारी से बचा लेगा। एसआईटी ने सिलोम के बयान तो लिए, लेकिन वकील और एसआई से पूछताछ नहीं की। वहीं एसआईटी ने सिलोम की पत्नी सोनाली से भी पूछताछ की थी और सिलोम किराए पर इमारतें देता है, ये बात सामने आई। वहीं कब वो रतलाम गया, कब गहने छिपाए, ये पत्नी को पता नहीं था। रतलाम में सिलोम के ससुराल है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि सिलोम के ससुराल से जब्त सोनम के लैपटॉप में कई तथ्य मिल सकते हैं। सोनम ने लैपटॉप से ही शिलांग का टिकट बुक किया था। इसके अलावा एक पेन ड्राइव भी मिला है, जो पुलिस के लिए एक अहम सबूत साबित होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि शिलांग में हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए दोनों हथियार यानी कि दाव बरामद कर लिए गए। सोनम और आरोपियों को ले जाकर सीन भी रिक्रिएट कराया जा चुका है, जिसमें सोनम ने कई बात कबूली है और ये भी बताया है कि उसने हत्या में किस तरीके से आरोपियों का साथ दिया, कितने बार हत्या की कोशिश की गई। और तो और सोनम के परिवार और उसके ससुराल वालों से भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं। यानी कि पुलिस ने अपने जांच को हर एंगल से देखकर बयान दर्ज किए हैं, साक्ष्य और सबूत जुटा लिए हैं। अब इंतजार है तो बस चार्जशीट का। इस चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे होंगे जो अभी तक मीडिया में या सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस चार्जशीट में राजा के गहनों की जानकारी भी मिलेगी। वो अंगूठी और वो चेन क्या पुलिस ने बरामद किया। इसके अलावा सोनम के फोन, वो कितने फोन इस्तेमाल कर रही थी, कितने सिम कार्ड्स का उसने इस्तेमाल किया, कहां-कहां उसे डिस्ट्रॉय किया, ये तमाम बातें चार्जशीट में होगी। और इन सब से ऊपर जिक्र होगा हत्या की मोटिव का। क्या सिर्फ लव ट्रायंगल ही मामला था? राज कुशवाहा के लिए उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, या फिर इसमें कोई व्यावसायिक एंगल भी था? क्योंकि हवाला से लेकर उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर भी सवाल उठे थे। अब देखना है कि मेघालय पुलिस इस केस को कैसे कंक्लूड करती है और कोर्ट में सोनम के लिए सजा में क्या मांग करती है। राजा के परिवार वालों की तरह फांसी की मांग की जाती है या फिर उम्र कैद की? और सबसे बड़ी बात, क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है या फिर पुलिस इसे एक हत्या के साधारण मामले की तरह ही पेश करेगी? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।